हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको हम स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको फर्स्ट टॉपिक आपको हम पढ़ाए थे क्या कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है उसका, और फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम बनाते हैं, इस पर हम बात किए थे दोस्तों। ठीक है। और उसमें आपको दो मेथड हुआ करता था। एक आपको बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट और दूसरा का जो मेथड होता था बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। तो फर्स्ट मेथड की हम बात किए थे पिछले क्लास में, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम किए थे दोस्तों। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग लेके आ रहे थे जो सेकंड मेथड बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन, इसी पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। उससे पहले कि आज धनतेरस है दोस्तों, तो आप सभी को मेरे और मेरी टीम की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और धनतेरस, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पे बीएससी पार्ट थर्ड का जो बैच चल रहा था स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी के लिए, और सेशन 2021 से 24 सेशन के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स का पार्ट थर्ड का तो बैच बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है, और उसी बैच में आपको फिर से एडमिशन चल रहा था दोस्तों, और जिसमें ऑफर के साथ आपको एडमिशन लिया जा रहा था। जो भी बच्चे अगर आपको धनतेरस और छठ के बीच में अगर एडमिशन लेते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को आपको 25% का डिस्काउंट के साथ आपका एडमिशन होगा, और आप घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं इस ऑफर का बेनिफिट उठावें और एडमिशन लें, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास अप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जो सेकेंड मेथड हुआ करता था बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन, इसी पे हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा बाय एलिमिनेटिंग, या सेकेंड मेथड था आपका बाय एलिमिनेटिंग या एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। आर्बिट्ररी फंक्शन को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है दोस्तों। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कुछ इसका वर्किंग रूल होता है, इस वर्किंग रूल को हम देखेंगे। ठीक है, कि वर्किंग रूल इसका होता क्या है। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इस पे क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग वर्किंग रूल लिखिएगा, यहाँ से वर्किंग रूल यानी कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस वर्किंग रूल के थ्रू से हम लोग समझेंगे कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले इस वर्किंग रूल में आपको क्या होगा कि यहाँ से आपको देगा, ठीक है, यानी लेट u and v be the function of a x y z and x y z which is connected by, इस तरीके से एक रिलेशन आपको देगा f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0, जहाँ u और v क्या है, तो दोनों है x y z का फंक्शन है दोस्तों। ठीक है। इस तरीके से आपको देने वाला है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 2 नंबर में, या हम कहें 1 नंबर में आप क्या कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, और इसको क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से डेल एफ ए अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ से 2 नंबर में क्या कीजिएगा, y के रिस्पेक्ट में भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, और इसको आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 मानिएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जैसे अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, तो इसमें आपको u वाला भी टर्म आएगा और v वाला भी टर्म आएगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी आपको u वाला भी टर्म आएगा और v वाला भी टर्म आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो मेथड हम पढ़ रहे थे उस मेथड में क्या सीख रहे थे भाई, तो इस मेथड में यही सीख रहे थे क्या कि आर्बिट्ररी फंक्शन यानी f को हमको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से यानी स्टेप नंबर 4 में, सॉरी 4 नहीं बल्कि 3 में आप क्या कीजिएगा कि एलिमिनेटिंग डेल एफ अपॉन डेल यू। ठीक है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वहाँ डेल यू वाला एक टर्म आएगा। ठीक है, एंड डेल एफ अपॉन डेल भी, और भी वाला टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ u और v है इसलिए। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से आप क्या कीजिएगा, तो आपको एलिमिनेट करना है यहाँ से क्या, तो यहाँ से एलिमिनेट करोगे डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल एफ अपॉन डेल भी को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसका मतलब क्या है
कि जैसे इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स भी आता, सॉरी डेल एफ अपॉन डेल यू भी आता, और डेल एफ अपॉन डेल वी भी आता। दोनों में यही चीज़ होता, ठीक है। और उसी को आपको क्या करना है, तो एलिमिनेट करना है, यानी उसको भगा देना है, ठीक है। और जैसे इसको एलिमिनेट करेंगे ना, तो यहाँ से कुछ आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा, जो कि आप हम लोग इसको कहेंगे कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में एक आपको मिलेगा। इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिएगा, जहाँ यह P इक्वल टू क्या जानते हैं, P और Q इक्वल टू जानते हैं डेल जेड अपॉन डेल एफ। यहाँ से क्या जानते हो, P इक्वल टू होता है स्मॉल p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और Q इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है, ठीक है। लेकिन यह कैपिटल P कैपिटल Q क्या होता है, सो देखिए यहाँ से, ठीक है। कैपिटल P जो है आपको यहाँ से लिखिएगा, कैपिटल P का जो वैल्यू हो जाता है वह कुछ इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से P इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल भी अपॉन डेल जेड माइनस डेल भी अपॉन डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड हो जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड, और यहाँ से डेल भी अपॉन डेल वाई, और यहाँ से क्या लिखोगे, डेल भी अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। इसमें इससे गुना करते हैं, माइनस इसमें इससे गुना करते हैं। इसी चीज़ को एक नया सिंबल से डिनोट किया जाता है, डेल यू कॉमा भी अब बटा में क्या है, डेल वाई कॉमा जेड, क्योंकि यहाँ यू और भी को हम क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं पार्शियली, और किसके रिस्पेक्ट में, तो एक एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी एक वाई के रिस्पेक्ट में, और एक क्या है आपका जेड के रिस्पेक्ट में है। तो इस तरीके से P का वैल्यू, यहाँ हम क्या है कैपिटल P का वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से निकालना होगा मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से Q का वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ से कैपिटल Q का, तो कैपिटल Q का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो, और डेल भी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं, माइनस आप यहाँ से क्या लिखोगे, तो डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल भी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिएगा, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स, और डेल यू, यह यू है, डेल यू अपॉन डेल जेड, यहाँ भी आप क्या लिखो, डेल भी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से डेल भी अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक नया सिंबल से हम डिनोट करेंगे, जिसका क्या है, यहाँ से डेल यू कॉमा भी अब बट्टा में किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो एक आपका एक्स के रिस्पेक्ट में है और एक आपका जेड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब एक आर का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको लिखना पड़ेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल भी अपॉन डेल वाई माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसी को अगर आपको लिखना होगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ से डेल भी अपॉन डेल एक्स डेल भी अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसी चीज़ को एक नया सिंबल से डिनोट करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से डेल इंटू यू कॉमा भी बटा में डेल एक्स कॉमा वाई दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग P Q और R यानी कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और इसी का वैल्यू अगर निकाल के इक्वेशन नंबर 4 में रखिएगा। किस में रखिएगा, इक्वेशन नंबर 4 में रखिएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को, तो वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, या कहें रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से लिखिएगा क्या, देन द इक्वेशन 4 इज ए रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे P और PQR का वैल्यू अगर आप यहाँ रखिएगा, तो इक्वेशन नंबर 4 ही आपका क्या कहलाएगा, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या जो चीज़ आप निकालना चाहते हैं वही चीज़ आपका कहलाने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लिखिए, हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालेंगे बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन। एक क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, यहाँ से कहेगा आपको क्या,
form a partial differential equation by eliminating the arbitrary function, यानी आर्बिट्ररी फंक्शन को क्या करना है, इलिमिनेट करके हमको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन आपको देगा आपको z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 1/x प्लस का log y आपको दिया गया है, ठीक है। इसी को क्या करना है आपको, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। इस f को, यानी आर्बिट्ररी फंक्शन जो यहाँ देख रहे हैं तो f है, इसी को हमको क्या करना है, इलिमिनेट कर देना है, यानी उसको भगा देना है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है ना आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक तो बेसिक क्वेश्चन आपका यह है, ठीक है, और इसका एक और टाइप है जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें आर्बिट्ररी फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, तो आर्बिट्ररी फंक्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वह f दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी f को हमको क्या करना है, इलिमिनेट करना है, यानी उसको क्या करना है, भगा देना है मेरे भाई, ठीक है। तो कैसे भगाएंगे इस पर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हम लोग का स्टाइल क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन लिखना है और एक बार हम गिवन करेंगे, ठीक है। क्या है भाई, यहाँ से एक बार गिवन करके अगर लिखोगे तो z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का एफ ऑफ 1/x प्लस का log y आपको दिया गया है। इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि वर्किंग रूल में हम देखे हैं। तो यहाँ से आइए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, ठीक है। हम लोग पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, देखना है यहाँ से, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y तक क्या है, इसका कांस्टेंट होगा, यानी इसका 0 हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स 1/x है, आप प्लस का log y एज इट इज रहेगा, इंटू चैन रूल से आइएगा तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x स्क्वायर, और log y का 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू आप जानते हो p होता है, तो p रख लीजिए। यहाँ से क्या लिखे, यहाँ से माइनस का यहाँ से एक चीज़ और छूट रहा था, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ से 2 भी आपको दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में 2 भी था तो यहाँ से 2 लगा लीजिए, दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 2 है तो 2 रहेगा। यहाँ से क्या लिखेंगे आप, यहाँ से -2/x स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ 1/x प्लस का log y है, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y। इस बार क्या करोगे, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। क्या लिखो, यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखना y का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर क्या लिखोगे, 2y हो जाएगा, प्लस 2 बाहर निकलेगा, एफ डैश ऑफ 1/x प्लस log y को रहने दीजिए, ठीक है, इंटू चैन रूल से फिर क्या कीजिएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, और log y का क्या होता है, 1/y हो जाता है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या होता है, q होता है, तो q रखिएगा यहाँ से, इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से 2y प्लस 2/y इंटू एफ डैश ऑफ 1/x प्लस का log y लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या करोगे, इसको आप इक्वेशन नंबर, या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, y हो जाएगा, यानी QY इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस का 2 एफ डैश ऑफ 1/x प्लस का log y लिख सकते हैं। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या कहें कि, अब आपको इसके बाद हम कहें हैं क्या कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में आप देख रहे होंगे तो आर्बिट्ररी फंक्शन यहाँ आ रहा होगा, और इसी को क्या करना है, इलिमिनेट करना है, ठीक है। यानी इसी को हमको भगाना है, यानी क्या करोगे, यहाँ से इलिमिनेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। कैसे इलिमिनेट करेंगे, तो आप देखिएगा, यहाँ से लिखिए, यहाँ से इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से क्या कीजिएगा, आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट कीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी तो बात है। यहाँ से जैसे आप एलिमिनेट करोगे तो क्या करोगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो है ना यहाँ से उठा के धर देते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, इसको आप इधर भेजिएगा, क्या होगा यहाँ से बोलिए, माइनस का पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस को इधर शिफ्ट कर दी, क्या लिखे यहाँ से 2 एफ डैश ऑफ 1/x प्लस का log y है। देखो इसका वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ से, देखना क्यू वाई इक्वल टू, यहाँ से क्यू वाई है ना इक्वल टू 2y स्क्वायर है, तो 2y स्क्वायर यहाँ से लिखिए, और यहाँ से देखिए माइनस है ना या प्लस का 2 एफ डैश ऑफ 1/x प्लस वाई की जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस का पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेजिए, क्या लिखेंगे यहाँ से, पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जो आप देख रहे हैं यही इसमें क्या है, कोई ना कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं है, नहीं ना है, तो यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आपका आंसर हो जाएगा, या कहें रिक्वायर्ड इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा अभी आपको वर्किंग रूल में हम क्या बताए थे कि कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर होगा। तो देखो यहाँ से पी के जगह पर तो यहाँ स्मॉल पी की जगह पर यह पी है, कैपिटल क्यू का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या मिला होगा, एक्स स्क्वायर है, कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो कैपिटल क्यू का वैल्यू आपको वाई है, आर का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 2y स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, पी क्यू आर का वैल्यू आपको यहाँ डायरेक्ट आपको मिल गया। ठीक है, इसका एक और टाइप होता है क्वेश्चन का, तो एक और टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।